हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमें चारों तरफ से समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पे जाएं, अब क्या मार्ग अपनाएं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन से निराश होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तो सबसे पहला काम जो अक्सर मैक्सिमम लोग करते हैं वो है कि वो एक कंधा ढूंढते हैं कि भैया जिसके साथ वो अपनी परेशानियों को शेयर कर सकें। और जैसा कि हमें समझाया जाता है कि भैया दुख बांटने से कम होता है, सही भी है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमें चारों तरफ से समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पे जाएं, अब क्या मार्ग अपनाएं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। तो वो उपाय हम जब तक ढूंढें या उस पर प्रयास चालू करें, उससे पहले जो हमें टाइम मिलता है आत्ममंथन करने का, समझने का, उस टाइम को हम गंवाना चालू करते हैं अल्टीमेटली लोगों के सामने जाके अपने दुखड़े सुनाने में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे लोग मिल सकें जिनके साथ हम दुख साझा कर सकें। देखिए, सुख साझा करेंगे दुनिया में लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो रोती हुई शक्लें या रोती हुई बातें सुनना चाहता हो। सब लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशी आए। तो जब वो हैप्पीनेस देखेंगे, कॉमिक सीक्वेंस देखेंगे, कॉमेडी मूवीज़ देखेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, तो उनको हैप्पीनेस मिलती है। अब एक रोतुला व्यक्ति बार बार उनके पास आए और वो उनको अपनी समस्याओं से रूबरू कराए, किसको आनंद आएगा? मतलब आप खुद सोचिए कि आपको अच्छा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपको अपनी परेशानियां बारंबार लगातार बताता रहता है और हमेशा परेशानियों से घिरा ही रहता है। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और इसी वजह से मेरे को अपने गुरु जी का एक दिया हुआ मंत्र याद आ गया, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे मन में एक थॉट आया कि इस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है ये बातें बहुत सरल हैं, लेकिन होती इनमें जटिलताएं और विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। वो अक्सर मुझे समझाते थे कि भैया बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब ये सुनने में तो ये कहावत बड़ी सिंपल सी लगती है कि क्या यार, ठीक है ना, एक बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक। तो वो जो मैं बता रहा था कि आपका करेक्टर क्या है, आप में कितनी शक्तियाँ हैं, आपका क्या विल पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, और क्या आप एटीट्यूड रखते हैं, वो सब इस बंद मुट्ठी में आपके अंदर है। वो पोटेंशियल आपके अंदर है। जिस दिन वो मुट्ठी आप खोल देते हैं, अपनी वीकनेस बार बार लोगों के सामने जा जाके अपने दुखड़े रोते रहते हैं, तो सामने वाले को आपका पूरा जो करेक्टर है ना, वो समझ में आ जाता है कि भैया ये तो बड़ा हल्का आदमी है, ये तो बड़ा ओछा आदमी है। भैया वो संवेदना दे देगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो साथ ही साथ वो आपको जज करता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है, हमारी वैदिक पुस्तकों में भी कहा गया है और सनातनी ज्ञान भी बोलता है कि भैया परेशानी हो तो केवल 3 लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4th के साथ। वो 3 लोग कौन हैं? कि आपके घर के लोग, जो माँ बाप भाई बहन। दूसरे हैं आपके भगवान इष्ट देव, जिस शक्ति को में भी आपकी आस्था हो। और तीसरा जो है वो है आपका गुरु, जिसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गुरु कोई मठाधीश हो और गिरवे वस्त्र धारण करके कहीं बैठा हुआ व्यक्ति हो, जिसको भी आप गुरु समझते हैं। चौथा मैं मानता हूं कि एक अभीष्ट मित्र। अब वो मित्र कैसा होना चाहिए और कैसे माने मित्र, और कौन मित्र जैसा दिखाई देता है और वो मित्र नहीं होगा, उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई लोगों, अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने, है ना, एक्सपोज करना चालू मत करें, एक्सप्रेस करना चालू ना करें, वरना आप एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में ही गिरने लगेगी। क्योंकि आप जो अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं वो समाज के हिसाब से ही करते हैं कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और जब आपको लगने लगेगा कि भाई ये लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं यार, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताता रहता हूँ, मैं दीनहीन गरीब लाचार व्यक्ति हूँ, हारा हुआ एक सिपाही हूँ, तो फिर आपकी इमेज जब अपनी नज़रों में गिरने लगेगी तो आप और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको और प्रकार के मानसिक विकार हो सकते हैं। तो उनसे बचने का तरीका केवल एक ही है कि अपने लोगों को जिनके साथ आप दुख शेयर करें, अपनी परेशानी शेयर करें, बड़े इत्मीनान से, बड़ी एहतियात से, बड़े प्रिसाइज मैनर में उन लोगों को चूज़ करें। हर किसी के सामने आप अपना दुखड़ा रोएंगे तो आपका दुखड़े का निवारण हो ना हो, आपका दुख बटे ना बटे,
आपकी प्रतिष्ठा जरूर घटना शुरू हो जाएगी। मैंने अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा है, 20 साल का मेरा कैरियर हो गया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो लोग प्रोफेशनली भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो लोग बंद मुट्ठी रखते हैं। अब बंद मुट्ठी का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंद मुट्ठी रखते हैं, अपने करैक्टर को, अपने पोटेंशियल को गाहे बगाए बताते नहीं फिरते हुए, लोगों के सामने रोते बिलखते नहीं रहते हैं, तो जब तक आपकी बंद मुट्ठी रहती है तो लोग जो है ना आपको जज नहीं कर पाते, और वो आप में जितनी काबिलियत है उससे ज़्यादा वो लोग एसेस कर लेते हैं, ओवर एसेस कर लेते हैं आपको, जिसका फ़ायदा आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता है, व्यक्तिगत लाइफ में भरपूर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।